आज हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं एक-एक चीज़ के बारे में कि कैसे आपके 9th हाउस कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है, वो आपके भाग्य के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि आपका भाग्य आपका कब साथ देगा, कब आपके भाग्य के साथ से आपके जीवन में बड़े बदलाव आएँगे। आपका भाग्य जो होता है ना, वो उतना कैपेबल होता है कि वो डिसाइड करे कि आप अपनी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सीखे हुए नहीं होते हैं, फिर भी वो उस टॉप लेवल को अचीव कर जाते हैं, जो कि एक अच्छा हार्ड वर्किंग करने वाला, मतलब जो इंसान दिन के अंदर 16-17 घंटे काम कर रहा है, वो भी अचीव नहीं कर पा रहा है ना, वो काम 5 से 6 घंटे काम करके भी एक इंसान अचीव कर जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ही क्लासेस के अंदर आपके साथ पढ़ते हैं, सारा दिन वो खेलते हुए भी दिखाई दे जाएँगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी दिखाई दे जाएँगे। फिर भी वो आपसे टॉप करते हुए दिखाई देंगे, चाहे आप कितना ही ज़्यादा एफ़र्ट्स अपने लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ काम करती है, वो होता है आपका 9th हाउस लॉर्ड, मतलब नवम भाव के जो स्वामी हैं वो। नवम भाव आपकी कुंडली का जो है, वो दिखाएगा क्या? वो दिखाता है आपके एफ़र्ट्स तो लग रहे हैं, बट क्या उसका आपके भाग्य के ऊपर कोई प्रभाव है या फिर आपका भाग्य कैसा है? ये आपका धर्म भी दिखाता है, आपका पिता का मतलब या फिर गाइड जो होता है ना, गाइडेंस आपको कैसा मिलेगा, उस हर चीज़ को दिखाएगा। तो आज हम लोग ना पूरा अच्छे से यहाँ पर डिटेल्ड चेक करने वाले हैं। आपके सामने एक 3 चार्ट शो हो रहे हैं। एक चार्ट जो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर है, जिसके अंदर पहले घर के अंदर सूर्य लिखा हुआ है। ये चार्ट है कि ग्रहों के पक्के घर कौन से होते हैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग है। एक चार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता, उसका दोस्त ग्रह कौन सा है, उसके बराबर का ग्रह कौन सा है और दुश्मनी किस किस के साथ होगी। यहाँ पर मकान कुंडली भी आपको शो हो रही है। तो एक-एक चीज़ को मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ। आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे ना, तो जब घरों की बात होगी तो ये चीज़ याद रखना कि जब हम पूर्व से दक्षिण की ओर बात करूँगा मैं, पश्चिम से दक्षिण की ओर बात करूँगा, उत्तर और ये जो दिशाएँ हैं ना, तो वो हाउसेस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। जैसे 5वाँ घर है तो वहाँ पर मैंने पूर्व लिखा हुआ है, 11वाँ घर है तो वहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है, छठे घर पे उत्तर लिखा हुआ है, 8वें घर में दक्षिण लिखा हुआ है। तो ये मकान कुंडली है आपकी। साइड के अंदर जो आपको शो हो रहा है कि पहले घर के अंदर सूर्य है, दूसरे घर के अंदर बृहस्पति, फिर तीसरे के अंदर मंगल। तो ये जो चार्ट है, यहाँ पर भी आपके पक्के ग्रह हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि राहु जो है पहले घर के अंदर आ गया तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। क्यों? क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहला घर जो है वो सूर्य का पक्का घर है। पर्सनैलिटी को भी दिखाता है, इसलिए सूर्य जहाँ भी होगा उसका फिर असर नील हो जाता है, वो उतना अच्छा असर नहीं दे पाता है, इसलिए कहा जाता है। तो हम लोग अब डिटेल्ड और डेप्थ के अंदर एक-एक चीज़ तक पहुँचेंगे। रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया आपका तो मैं उपाय भी बताऊँगा आपको अगली वीडियो के अंदर, है ना? तो ये वाला सेशन जो होगा हमारा बिना कोई टाइम लिमिट के होगा। हो सकता है अच्छा खासा लंबा चले, तो बस पेशेंस रखिएगा। टाइम स्टैम्प आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएँगे कि कौन-सी टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने कितने टाइम तक बात करी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना टाइम चेक कर सकेंगे कि कहाँ पर आपकी बात हुई है, कहाँ पर आपसे रिलेटेड बात हुई है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। क्या होगा कि अगर आपकी किस्मत के ग्रह फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ गया, मतलब आपके 9th हाउस का जो भी लॉर्ड है, अब नवम भाव का लॉर्ड कौन होगा? 9वें घर के अंदर जो भी राशि लिखी हुई है, जैसे पहले 1 नंबर लिखा हुआ है या फिर 8 लिखा हुआ है तो मंगल, 2 लिखा हुआ है या फिर 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, 3 या फिर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब बुध, 4 लिखा हुआ है तो चंद्रमा, 5 लिखा हुआ है वहाँ पर तो इसका मतलब अब हो गई बात हमारी सूर्यदेव की। आगे अगर 9 या 12 लिखा हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति, 10 या 11 लिखा हुआ है तो शनिदेव। तो ये नंबर आपको नवम भाव कुंडली का है, उसके अंदर चेक करना है। और अब फर्स्ट हाउस की बात जैसा मैं कर रहा हूँ, तो अगर फर्स्ट हाउस के अंदर आपके नवम भाव के स्वामी आ गए तो ये बेस्ट रिजल्ट देने वाली बात हो जाती है हमारे सामने।
क्योंकि यहाँ पर ये इंसान खुद में ही लक है। इसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये अपनी जो ब्लड लाइन है, जो भी जिस भी हालात के अंदर है ना, उसको चेंज करते बिल्कुल। ये चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में है, अब ये उनके भाग्य को बदलने के लिए जन्म लेकर आया है, अपने साथियों के भाग्य को बदलने के लिए जन्म लेकर आया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स थे, बट उन्होंने जो एफर्ट्स आपके लिए करने थे, जो काम उनके बाकी रह गए थे, वो आपके जीवन को सुधारने के लिए फिर से वापस करने आए हैं आपके जीवन में। ऐसे लोगों को ना आप देखोगे, क्योंकि पहला घर हमने जैसे अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा, सूर्य देव का पक्का घर था। अब सूर्य को पिता से जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का जब भी जन्म होता है ना घर के अंदर, तो आप इनसे पूछिएगा कि आपके पिता की ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया था क्या? आएगा, ज़रूर से ही आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, इनके जन्म के बाद में पिता की डेस्टिनी बिल्कुल एकदम से ही उनका साथ देना शुरू कर चुकी है। उनको जो चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, वो भी काम होने लगे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके एंसेस्टर्स, जो आपके पूर्वज थे, जो आपका उतना ज़्यादा उस टाइम पर नहीं हेल्प कर पाए थे, वो अब पुनर्जन्म लेकर के आपकी हेल्प करने आ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक अच्छा एफर्ट लगाते हुए ये लोग दिखाई देंगे जन्म से ही। वैसे तो 12 साल के जब तक नहीं हो जाते हो, तब तक कुंडली भी नहीं देखी जाती है, परंतु ये इंसान जब जन्म लेकर आता है ना, तभी से ही अपने पिता का दिन बदलना शुरू कर देता है। अगली चीज़, ऐसे लोगों को गाइडेंस देने की आदत रहेगी, और ये जिसको भी गाइडेंस देंगे ना, जिसको भी गाइड करेंगे, उसकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई देगी आपको। जिसको भी ये कह दिया ना, यार तुम ये मत करो, ये वाला काम कर लो, या फिर तुम्हें ये करना चाहिए, कल को जा कर के ये काम हो जाएगा तुम्हारा, तो इनकी गाइडेंस से दूसरों के जीवन बदलते हुए दिखाई देंगे आपको। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रिकॉशन रखने की बात क्या होती है कि आपको अपने नाम को, अपने सरनेम को, अपनी ब्लड लाइन की किसी भी तरीके से मजाक नहीं उड़ानी है। आपके घर के जो भी रिचुअल्स हैं, कुल देव कुल देवी, है ना, मतलब खुद के बारे में मजाक बिल्कुल नहीं बनानी है। कुछ लोगों को होता है ना कि खुद की मजाक बना करके भी आप पैसा कमाने की सोचते हो, बट ये आपको नहीं करना है, आपको सूट नहीं करेगा ये। तो ये चीज़ आपको खास तौर पर ध्यान देनी है कि आप अपना मजाक ना बनाएं, अपने सरनेम का, अपने रिचुअल्स का। आप जो भी मतलब पूजा पाठ करते हो, तो वहाँ पर ये मत कहना कि यार हमारे ये होता है तो इससे क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है। जिस दिन से ये चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप अपने हाथ से ही अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना शुरू कर दोगे। वहीं कुल देवता, कुल देवी, इनकी पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और करनी भी चाहिए। अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, आपकी जो भी परंपराएं हैं उनके बारे में जानना, उनको फॉलो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये करना चाहिए आपको। अब ऐसे लोगों को ना जो भी आपका कल्चर चल रहा था, जो भी आपके माता पिता करते आ रहे थे, उन चीज़ों को बदलना नहीं है, उनसे भागना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो हम लोगों ने इन गुरुजी का नाम ले लिया, या फिर अब तो हम लोग छोड़ गए, क्योंकि करते हैं कई लोग, है ना, किसी गुरु को अपना लिया या फिर किसी धार्मिक उपदेश देने वाले को अपना लिया, और उसके बाद में अपने रिचुअल्स छोड़ दिए। जिस दिन छोड़ दोगे ना, क्योंकि एंसेस्टर्स है ना, तो जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन हर तरीके से आपकी कृपा जो है ये जीवन से चली जाएगी। ऐसे लोगों को पितृपक्ष जब भी आता है ना, उसके अंदर भोजन जो है, वो जो भी आपके घर के अंदर बन रहा है, वो आपको छत के ऊपर रखना है। लकड़ी की कोई फट्टी ले लेना, लकड़ी का कोई तख्तपोश वगैरह, और उसको रख के उसके ऊपर आपने थाली रखनी है, जल रखना है, और फिर वो भोजन रख के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने अपने पितरों को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए फिर वहाँ पर हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी है, और फिर वो आपको नीचे उतर जाना है पितृपक्ष, पूरे पितृपक्ष के अंदर। इसके साथ साथ आपको एक और काम, अमावस्या जब भी आती है ना, अमावस्या के दिन तांबे के लोटे के अंदर काले तिल डालिए और उसको सूर्य देव को अर्पित करिए, और अपने पितरों का साथ और उनसे क्षमा याचना करते रहिए। ईगो से बचना है, कभी भी किसी को गाइडेंस देने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप बने ही इसलिए हो कि दूसरों को गाइड करो और दूसरों का भी आपसे भला हो पाए। तो जिस दिन आप ये काम अपना करना छोड़ दोगे, उसी दिन से ही आपका लाइफ है ना, वो उतना अच्छे स्पीड से नहीं चलेगा। कई बार होता है ना कि आप कुछ बांटते हो और आपको वो चीज़ें दुगना होकर मिलती हैं, बट इस केस के अंदर जब आप किसी को दूसरे को गाइड करते हो ना, तो आपको वो चीज़ 10 गुना होकर मिलेगी। एक चीज़ और याद रखना, गाइड करना है बट फालतू में नहीं करना है। किसी को गाइड करोगे, बट ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ मांगा ही नहीं आपसे और फालतू में एडवाइस देते जा रहे हो, ये नहीं करना है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली आपको। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर आपके 9th हाउस के लॉर्ड आ गए तो अब क्या होगा। सेकंड हाउस जो है ना, वो धन का है, वो वाणी का है, वो आपकी फैमिली का है, वो आपकी दाईं आंख का भी है। यहाँ पर इन लोगों की लाइफ के अंदर संचित धन इनको जरूर मिलता है, मतलब माता का, पिता का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ, कर्ज मिले ना मिले धन जरूर मिलेगा आपको। इन लोगों की लाइफ दो टुकड़ों में चलती है, एक तो इतनी वर्स्ट होगी ना कि बस ये बिल्कुल अपनी डेथ तक के उन घावों को देखकर फिर वापस आए होते हैं, और दूसरी जो सेकंड हाफ होगी वो बहुत अच्छी लाइफ इनकी रहती है। वो ऐसी रहती है कि बस इनको हर तरीके से आनंद इनकी लाइफ में मिल रहा होता है। ये अपनी लाइफ के उस फेज से जहाँ पर ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, वहाँ से एक स्टेबल ग्रोथ की ओर जर्नी इनकी रहती है अपनी लाइफ के अंदर। इट मीन्स कि आप धीरे धीरे ही करके ग्रो करोगे। वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर इनको काम करना चाहिए। इनकी लाइफ यू शेप के अंदर चलती है, मतलब आप एकदम से ऊपर से नीचे गिरे फिर अच्छे खासे उसी तरीके से ही उसी जब नीचे गिर चुके हो तो वहाँ पर चले फिर एकदम से सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि टॉकिंग की बात होती है, सेकंड हाउस से वाणी की बात होती है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी के ऊपर, आपको बात कैसे करनी है, कहाँ डिटैच होना है, उन हर चीज़ों के ऊपर काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, क्योंकि सेकंड हाउस भोजन का भी घर है, और यहाँ पर अगर आपके मंगल बैठे हैं पहले से, या फिर आपके 9th हाउस के लॉर्ड ही मंगल बन रहे हैं और वो सेकंड हाउस के अंदर है, तो ऐसे लोगों को तला हुआ भोजन जो कि ऑयल से फ्राइड हो ना, वो दान देना चाहिए। और अगर वैसे भी नॉर्मली अगर है ना, तो भी डोनेट करना आपका, आपके द्वारा फूड को बहुत अच्छा रहता है। और ये उपाय है ना, आप जाने अनजाने में कर भी डालते हो। अगर आपके ऊपर कृपा है, आप अपने रिचुअल्स को अपनाते आ रहे हो ना, तो आप अपने आप से ही, मतलब अपने यारों दोस्तों के अंदर बैठे हो ना, तो भी आप खाना खिला के अपने आप से बिल पे करने गए, या फिर आप कहीं देख रहे हो तो आप कुछ खा रहे हो, आपने बिस्किट खा रहे हो, वहाँ पर कोई कुत्ता देख लिया तो उसको आपने बिस्कुट सर्व कर दिया, तो ये आदतें अपने आप आपके अंदर आ जाती हैं। बात होती है कृपा की, बात होती है आपके इष्ट से आपके संबंधों की। तो बेनिफिशियल रिजल्ट चाहिए तो आपको करना क्या है कि आपको फूड डोनेट करना है। ऐसे लोगों को घर से दूर लेकर जाया जाता है, मतलब आपका नेटिव प्लेस जो है ना, आपका जो, जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जहाँ पर आप अपनी लाइफ बिता रहे हो, वहाँ से आप दूर जाओगे। फॉरेन, फॉरेन का मतलब इन द सेंस कि जब ज्योतिष में आते हैं ना, तो हम लोग 200-400 किलोमीटर या इससे दूर, जब आपका पानी, हवा सब कुछ बदल जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप इंडिया ही छोड़ के निकल जाओगे ना, वो प्रबल योग देखे जाते हैं उसके लिए। बट इस सेंस के अंदर यहाँ पर इतना तो है कि 200-400 किलोमीटर भी या फिर इससे भी दूर अगर आपको जाने के लिए अवसर मिले तो उसको गंवाना बिल्कुल नहीं है। अगर गंवा दिया तो फिर ये अवसर बार बार नहीं आएगा और ना ही आपकी लाइफ बदल पाएगी। तो लाइफ बदलनी है तो एक बार घर को छोड़ना ही पड़ेगा। नेगेटिव टॉक करने से बिल्कुल बचाव करना है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके गले के ऊपर अगर आपके तिल है, फेस के ऊपर दाहिनी साइड के अंदर अगर तिल है, ब्लैक डॉट है, काला निशान है, तो ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ कि आप करो ही मत नेगेटिव टॉक। जितना बच के रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस दिन आपने नेगेटिव टॉक करना शुरू कर दिया अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में, उस दिन से ही ना आपका लक आपका साथ नहीं देगा। आपको अपने आप ही चीज़ों के अंदर डाउन वर्ल्ड जाती हुई हर चीज़ दिखाई देगी, लॉस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे लोगों को रिजल्ट जो है ना, इनके काम के थोड़े डिले होने के बाद मिलते हैं। इन्हें मीठा दान करना चाहिए, जैसे मैंने कहा था। अब इसके अलावा ट्रेवल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको अपने इन लॉज़ के साथ अच्छे से बना कर रखनी चाहिए। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आपको बिना कोई भी एक्सपेक्टेशन रखे अपने इन लॉज़ को सपोर्ट करना चाहिए। फाइनेंशियली हो सके तो फाइनेंशियली, या फिर किसी भी तरीके से हो, बट आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि इसके बदले में आपको कुछ और मिल जाएगा। ये बिल्कुल नहीं सोचोगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपके फादर के साथ भी कार्मिक रिलेशंस होते हैं और इन लॉज के साथ भी, मतलब उनका पहले के जन्म का कुछ देना होता है तो वो होता है। अगर आप दोगे तो भी हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये सुनने को मिल जाए कि तुमने क्या किया था। तो ये मत सोचना कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे और फिर वो आगे जा कर के आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो नहीं होगा। इसलिए आपको पहले से ही इस चीज़ के लिए
मैच्योर रहना है, पहले से ही आपको रेडी रहना है कि आप जो भी दे रहे हो बस ये दे दिया आपने और उसके बारे में आप भूल गए। आपको चाहे वो चीज़ें फिर मिले, ना मिले, कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन इन मामलों में नहीं रखनी होती है। आगे हम लोग बात करते हैं जब आपके 9th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर आ गए, तब क्या होगा? हाँ, तो स्लाइड के अंदर बस 4th लिखा हुआ है बट हाउस 3rd ही है। तो 3rd हाउस की बात करते हैं हम लोग। 3rd हाउस जो है वो आपके हार्डवर्क को दिखाता है। 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। 3rd हाउस आपके नेबरहुड को दिखाता है, मतलब पड़ोसी। तो यहाँ पर सीधी-सीधी चीज़ है कि जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको मिलेगा। जहाँ आपने हार्डवर्क करना छोड़ दिया, वहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर ना किस्मत सारी आपकी लिखी-लिखाई नहीं आती है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा होता है। अगर मैनिफेस्ट करके आप सिर्फ चीज़ों को सरेंडर कर दो ईश्वर के ऊपर और अपना काम करते रहो ना, तो आपको फ़ायदा होगा। आप डेली जनरली मतलब आप डेली जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपने जो भी एक दिन के अंदर फेस किया, आपने कहाँ गलती की, आपको किन चीज़ों से खुशी मिली, वो आपको शाम को बैठना है, आपको एक डायरी लेनी है और उसके अंदर लिखना है। उसके बाद में अगले दिन उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, जहाँ भी आपको खुशी नहीं मिली, जहाँ भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। जहाँ आपको खुशी मिली, उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी होती हुई चली जाएगी। यहाँ पर हार्डवर्क से ही आप अपना भविष्य जो है, अपना भाग्य जो है वो उदय कर पाओगे। तो इसलिए हार्डवर्क से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अब 3rd हाउस जो है ना वो आपके सिबलिंग्स मतलब आपके भाई-बहनों से भी जुड़ा हुआ है। तो अपने भाई-बहनों से बना कर के रखनी है। ट्रैवल जितना ज़्यादा आप करोगे या फिर जब भी ना आपको लगे कि यार स्टक हो गए, लाइफ में ना ही ग्रोथ है, ना ही कुछ मज़ा आ रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, तो आपको ऐसे में कहीं न कहीं ट्रैवल करने जाना और वहाँ पर कोई काम प्लेस देख के वहाँ पर आपको टाइम बिताना बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए जो चीज़ें हैं ना वो 9th हाउस के अंदर कौन-सा प्लैनेट बैठा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि एयर एलिमेंट है, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसी जगह है जो कि धरातल से बहुत ऊँची हो, जैसे पहाड़ियों के ऊपर आप जा सकते हो। मून बैठा है, तो इसका मतलब वाटर एलिमेंट हो गया। 8 नंबर राशि बैठी है तो भी आपको वाटर एलिमेंट मतलब किसी सी के पास या फिर नदियों के पास आपका जाना आपको फ़ायदा ही देगा। तो इसी तरीके से ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहती हैं चीज़ें। और यहाँ पर आपको घर के अंदर नहीं रहना है। घर के अंदर बैठे-बैठे अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकल के ही अवसरों को देखना पड़ेगा। सोलो ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ते रहती हो ना आप, आपका सर्कल छोटा होता जाता है, तो सॉलिट्यूड में रहना सीखिए। सर्कल छोटा होना इन द सेंस कि आपको आपके लिए लोग बहुत कम मिलते हैं। आप हो सकता है दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट आपको उसके बदले उतना ही अच्छे से बिहेव सामने से मिले, सामने से उतने ही अच्छे एफर्ट्स मिले, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। बट हाँ, इन लोगों को अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हो सके अपने नेटवर्क को बड़ा करिए, तो नेटवर्किंग से आपका काम अच्छा होगा। ऐसे लोगों को ना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है किसी भी बुक से, तो इन लोगों को चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ही ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो ये चीज़ सोच के ही कर रहे हो कि मेरा तो ये हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के अंदाज़े से भी ट्राई करना चाहिए। होगा तो भी अच्छा है, नहीं तो कुछ सीख लोगे। और ये करते जाओगे ना तो आप धीरे-धीरे, क्योंकि ऐसे लोगों को गुरु कई बार नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कोई गाइड करने वाला कई बार नहीं मिल पाता है उस तरीके से जिन जैसे कि इनके ड्रीम्स हैं। तो इनको खुद ही गिरना होगा, खुद ही उठना होगा। इसलिए किसी भी बुक को प्रेफ़र करने से अच्छा है आप खुद से अपने एक्सपीरियंसेस लो, उनके ऊपर खड़े होकर फिर आगे बढ़ो। अब इन लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आपको खुद को गुरु नहीं मिला है, तो अगर किसी को आप देख रहे हो ना कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, तो उसको गाइड करना। क्योंकि जब आप दूसरे को गाइड करोगे ना, तो वो कहीं न कहीं आपका 9th हाउस फिर एक्टिव कर देगा और फिर वो चीज़ें आपकी जो हैं, वो आपके लक के डोर को खोल देगी। भाग्य का जो द्वार है, वो आपके लिए खुल जाएगा। गाइडेंस नेगेटिव बिल्कुल नहीं देनी है ना? ये नहीं करना है कि आपकी गाइडेंस से किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। और यहाँ पर ना आपका लाइफ थोड़ा-सा पैटर्न आपकी लाइफ का स्लो चलता है।
उतनी ज़्यादा जल्दबाजी में काम नहीं होते हैं जितना आप चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से भी बचाव करिएगा। और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करनी है टीचर की या फिर गाइड की, जो भी आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपकी माताजी भी आपको बताती रहती है ना कि ये कर लो बेटा, वो कर लो, वहाँ पर बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट आप भूल करके भी नहीं करोगे। यहाँ पर एज आई सेड कि हार्डवर्क से ही आपका भाग्य बदलेगा। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो वो आपको लिखनी ऐसे हैं जो कि आपको मिल चुकी हैं। जैसे आपको इसी साल आपको जैसे अभी हाल ही के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक आई है, तो वो अगर आपको चाहिए ना तो आपको लिखोगे कि मैं इसके अंदर बैठा हूँ, मुझे इसके ये फीचर्स अच्छे लग रहे हैं। मतलब उस तरीके से लिखना है जो कि आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो। अगर फील नहीं कर पाते हो ना तो शोरूम जाना, वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर बैठना, टेस्ट ड्राइव लेना और फिर आप आकर के उस चीज़ को लिखना। और ये काम आप करके देखना, आप जो भी ड्रीम कर रहे हो ना, आप हार्डवर्क मत छोड़ना और इस तरीके से आप डेली उस चीज़ को, उस फील के पीछे भागना शुरू करना। आपके काम बनते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ग्रेटिट्यूड फील हमेशा करना है। जो भी चीज़ आप तक पहुंची है उस चीज़ के लिए धन्यवाद हमेशा दिखाना है। और स्टार्ट जब करो ना दिन को, तो वो आपका मेडिटेशन के साथ शुरू होना चाहिए। मेडिटेट करोगे उसके बाद में दिन शुरू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधे उठे ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, ताकि आपको अपने हायर वाइब्रेशन पर जाने का मौका मिले और फिर आप अपनी एक हायर वाइब्रेशन से जा कर के यूनिवर्स से, अपने इष्ट से कनेक्ट हो पाओ। फिर आप ना वो संकेत भी देखने लग जाओगे। वो हर चीज़ जो आपको बार बार नीचे गिरा रही थी ना, उसके पीछे का असली रीज़न क्या था वो भी आप समझने लग जाओगे। और उसके बाद में ना ग्रेटिट्यूड आपका अपने आप से आ जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि यार मेरी उस दिन बस छूट गई थी, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, मेरी जॉब वहाँ नहीं लगी इसलिए यहाँ लगी है, मैं 20,000 की नौकरी में नहीं लगा इसलिए मैं आज 40,000 की नौकरी से शुरू कर रहा हूँ अपना करियर। मेरा उस टाइम अगर ये वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता तो मैं आज यहाँ पर नहीं हो पाता। तो वो ग्रेटिट्यूड की फील ना आपको धीरे धीरे फिर अपने आप आने लग जाएगी। आपकी लाइफ भी अच्छे साइन दिखाने लग जाएगी कि हाँ आप हो कैपेबल। वो हर चीज़ जो आप चाहते हो वो आप तक आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर 9th हाउस लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर आ गए। 4th हाउस जो कि लग्जरी को दिखाता है। अब 4th हाउस जो है ना वो लग्जरी, पीस, क्योंकि चंद्रमा का पक्का घर है, मकान की सुख सुविधा को दिखाएगा, आपकी मानसिक शांति को दिखाएगा। अब यहाँ पर आ गया ना तो ये एकदम पावरफुल प्लेसमेंट है। आपके घर का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, और अगर घर का एनवायरनमेंट बुरा है तो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वो भी उतनी ही ज़्यादा ट्रबल से चलेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक एडवाइस दूंगा कि टॉक्सिक जहाँ भी रिलेशंस आपको दिखाई दें, टॉक्सिसिटी जहाँ भी बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ को अवॉइड ही करना। हो सके तो आप खुद से ही दूर हो जाना, अगर नहीं हो पाता है तो बस अनदेखा कर देना कि ये तो नहीं ही बदलेंगे और इनको लेकर के मैं अपनी लाइफ तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या फिर करूँगी। तो ये चीज़ आपको फेस करके चलनी है। आप एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने मन को शांत रखोगे, आपका चंद्रमा उतना ही ज़्यादा शांत रहेगा। चाहे फिर 9th हाउस का लॉर्ड कोई भी हो, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब यहाँ पर जब भी आपके काम नहीं होते हैं या फिर आपको लगे कि आप स्टक हो गए हो, तो आपको अपनी माता से बात करनी चाहिए कि मम्मी ये वाली, हाँ कई बार होता है कि आप दिक्कतें नहीं बता पाते हो, तो भी उनका आशीर्वाद लो। और मम्मियाँ तो सबकी आशीर्वाद में यही कहेंगी ना कि मेरा बेटा खुश रहे। हाँ, तो वहाँ पर आपको, अब जिनकी माता नहीं रही, क्योंकि एक समय आता है जब आपकी मदर नहीं होती हैं, तब क्या होगा, तब ऐसे लोगों को ना 2 से 3 साल तक ये दिखाई देता है कि मेंटल पीस नहीं है। मतलब वहाँ पर ना आप लोग बिल्कुल अपने आप तक को बर्बाद करने तक की स्थिति पर पहुँच जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उन 2-3 सालों में नहीं रहेगी। तो करना क्या है, माता का कोई चांदी का गहना अपने पास रखिए। अगर वो नहीं रख पाते हो या फिर थी ही नहीं या फिर बहनों को दे दिया, मतलब किसी भी तरीके से आपके पास नहीं है, तो घर के अंदर पुराने चावल,
साल 2 साल, है ना? उनको साफ़ वगैरह करके वो रखना शुरू करिए और उनसे अमावस्या को खीर बनानी है मीठी और उसको छत के ऊपर कौवों के लिए रखना है। सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने फर्स्ट हाउस के अंदर बताया था, तो कोई लकड़ी का तख्तपोश मेज़ वगैरह रखोगे, उसके ऊपर भोजन रखोगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करोगे और फिर वो आप रख दोगे, है ना? उसके अंदर थाली के अंदर थोड़े से काले तिल भी आपको डालने हैं, ऐड करने हैं और अंगूठे से, है ना? मतलब हल्का-सा 1 चम्मच आपने हथेली के अंदर रखना है और अंगूठा यूज़ करते हुए उसको थाली के ऊपर गिरा देना है जल के साथ में, खीर और जल दोनों। और फिर वो चीज़ें आपको जैसे-जैसे आप ये उपाय करते जाओगे ना, आपको लाइफ़ बहुत ही स्मूथ होती हुई दिखाई देगी। ऐसे लोगों को ना अ, होली वाटर जैसे कि अभी हमारे हिंदू धर्म के अंदर आप कावेरी, कृष्णा, यमुना, गंगा नदी, है ना? तो हम लोगों के अंदर बहुत वैराइटीज़ हैं हम लोगों के पास। तो आपको हर साल के अंदर थोड़ा टाइम जैसे गंगा जी में स्नान करने गए आप, तो इस तरीके से आपको जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए वहाँ पर। वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहाँ से थोड़ा-सा गंगा जल लाए आप घर के अंदर, आपने जब पानी का छिट्टा देना होता है, उसके अंदर थोड़ा-सा गंगा जल ऐड किया और सारे घर के अंदर उसका छिड़काव किया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगा। अगर होली रिवर के आसपास मतलब कोई पवित्र नदी है, उसके आसपास आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उतने कैपेबल हो कि वहाँ पर कुछ बड़ा करवा सको, जैसे कि आप साफ-सफाई करवा रहे हो या फिर आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, वहाँ पर डिग्गी या फिर पानी का स्रोत है वो साफ़ नहीं है, तो वहाँ और पानी से जुड़ा हुआ दान करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। जैसे आप छबील लगवा रहे हो, मतलब जैसे मतलब जो गर्मी के महीने होते हैं ना जून-जुलाई के, उस टाइम पर आप पानी बँटवा दे रहे हो, मीठा पानी अगर आप दान दे रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है। यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना है, रिजिड बिल्कुल नहीं हो जाना है। क्योंकि जहाँ-जहाँ आप रिजिड होते जाओगे ना, जहाँ-जहाँ आप अपने ही विचारों को लेकर के बिल्कुल डॉगमैटिक मतलब कट्टर हो जाओगे कि मैं तो यही करूँगा, वहाँ-वहाँ नुकसान देखोगे तो ये नहीं करना है। लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल मिलेगा, ऐसे लोगों को आप देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों की किस्मत ना इनकी पहली गाड़ी से जुड़ी हुई होती है। इनकी पहली गाड़ी आएगी, उसके बाद में इनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो गाड़ी लेना और उसके बाद में इनका मकान भी बन जाता है। गाड़ियों से जुड़ी हुई मतलब यहाँ पर इनकी व्हीकल आई, उसके बाद में इनका मकान बन गया, इनका काम अच्छा चलने लग गया। तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर 5th हाउस के अंदर आपके 9th हाउस लॉर्ड आ चुके हैं, तो क्या होगा? 5वां घर अच्छा है यहाँ पर भी, क्रिएटिविटी की बात होती है यहाँ पर, सडन गेन की बात होती है। यहाँ पर बच्चों की, बचपने की बात होती है आपकी, पितरों से जुड़ा हुआ घर भी है ये। तो अच्छा है यहाँ पर प्लेसमेंट 9th हाउस के स्वामी का। ये एक राजयोग के तौर पर है आपके लिए, क्योंकि ये लोग ना आपको इंटेलेक्चुअली हाई ही मिलेंगे। यहाँ पर इनके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, पितरों की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रहती ही है, सडन ग्रोथ इनकी लाइफ में आती आती है। क्रिएटिव जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी वाली साइड को आपने ख़त्म भी नहीं करना है। कुछ ना कुछ जब तक आप क्रिएटिविटी में लगे रहोगे ना तब तक अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि अगर ये क्रिएटिव नहीं है ना, तो ये शुक्रनाश करना या फिर मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं करना है, क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहना है आपको। रोमांस इनकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को अगर अपने पूर्वजों से कोई मंत्र मिला हो, कोई ऐसी चीज़ मिली हो, जैसे कि पूर्वजों ने कोई गुरु मंत्र था उनको मिला हुआ, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ बदलने के लिए कैपेबल होती हैं, बट कई बार ये लोग इग्नोर करते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उस चीज़ को इग्नोर करोगे ना तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पुराने जो रीति रिवाज थे, स्पिरिचुअल आपके जो भी परंपराएं थी, उनको फॉलो करते जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुलदेव कुलदेवी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार कुलदेव कुलदेवी का पता नहीं होता है, तो आपके माता पिता जिनको भी पूजते आ रहे थे उनकी पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब इन लोगों को ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी गुरु होने का अहंकार नहीं करना है, कभी भी अपने इंटेलेक्ट को लेकर के घमंड नहीं करना है। आपको सारी ज़िंदगी एक स्टूडेंट के तौर पर रहना है। स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं ये कि जब स्कूल में थे ना तब भी ये पढ़ा दे रहे थे दूसरों को।
है ना? तो यहाँ पर भी आपको मौका मिलता है कि आप दूसरों को टीच करें खुद सीखते-सीखते हुए, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रिज़ल्ट देता है। इनको भी सेम उपाय, जो काले तिल आपने जल, तांबे के लोटे के अंदर जल लेना है, उसके अंदर काले तिल डालने हैं और वो आपको अमावस्या के दिन अर्पित करना होता है सूर्य देव की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है आपको। और दोपहर का टाइम रहेगा 12 से 2 बजे के बीच में, उस टाइम पर आपको ये जल अर्पित करना रहेगा अपने पितरों के निमित्त। और वहाँ पर आपको उनसे क्षमा याचना भी करनी होती है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। उनकी कृपा मांगोगे और उनसे क्षमा याचना करोगे कि आपके जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए वो क्षमा करें। अगर ऐसे लोगों को टाइम मिले और कर सकें तो घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और दीप दान करें। वहाँ पर मतलब आप देसी घी लोगे, मिट्टी के दिए के अंदर बत्ती लगाओगे और बत्ती लगाने के बाद में वहाँ पर देसी घी डाला और दक्षिण दिशा की ओर रख दिया आपने दीप जला करके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अपने घर के अंदर जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी इमेज भी अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। बाकी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ आप मंदिर के अंदर या फिर किसी भी धर्म कर्म के कार्य के अंदर जो भी दान देते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्कूल्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई जगहों पर अगर आप दान देते हो, एजुकेशन से जुड़े हुई कुछ चीज़ों का अगर आप दान देते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रिजल्ट्स जो है वो ला करके देता है। इन लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि जी हम तो बहुत ज़्यादा सेफ चलेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा सेफ ही चलना है। ना, ना, ना। अगर आपकी लाइफ सडन ग्रोथ देगी ना तो आपको सडनली गिराएगी भी। तो बहुत ज़्यादा सेफ चलने के चक्कर में ना अपने हाथ में आए हुए मौकों को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि छोड़ देते हैं लोग और फिर जब उम्र निकल जाती है ना तब अफ़सोस होता है कि अगर मैं उस टाइम ये कर लेता ना तो उसने किया था और उसकी लाइफ बदल गई। तो ये ना कहना पड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करने से बचाव करिएगा। आगे बात करें तो अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस के अंदर आ गए हैं, छठा भाव है, तो छठा भाव कंपटीशन का होता है। छठा भाव दूसरों को सर्व करने का होता है, रोग का होता है, वो भी छुपे हुए रोग। यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को ना आप देखोगे कि अपने गुरु की ही, अगर यहाँ पर छठे भाव में इनका देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं ना, या फिर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो ये लोग अपने गुरुओं की भी जैसे नाम कुछ रख देना उनका, या फिर अपने गाइड करने वालों की मजाक उड़ाना, ये काम करते हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इनको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें इनको नहीं मिलती हैं। जेलसी आएगी इनके अंदर, हर चीज़ को लेकर के लड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचाव करिए, जेलस मत होना, पॉजिटिव रहना। ये चीज़ हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना कि आपको जो भी मिलेगा ना, ईश्वर आपको बिल्कुल बेस्ट देने वाले हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी जेलस फील मत करना कि उसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, मुझे क्यों नहीं मिलती। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करिएगा। यहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी बीमार की, किसी ज़रूरतमंद की आप सेवा कर सकें, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन को रखे हुए, है ना? वो होता है ना कि आपने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चला। तो उस हिसाब से अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा और ये आपको करना भी चाहिए। और वो आपके लक के दरवाजे खोल देता है। जैसे कि आपने किसी के लिए 10 रुपए का डोनेशन किया ना, तो वो फिर आपको 10 गुना 12 गुना होकर के आप तक पहुँचेगा। आप सर्व करके देखिए। यहाँ पर ऐसे लोगों को ना अपने पिता के अधूरे छोड़े हुए काम, पिता का कर्ज, पिता की जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिलता ही है। जैसे पिता अर्ली एज में चले गए, या फिर पिता का कर्ज है जो आप उतार रहे हो, तो ये मौका मिलेगा और आपको उतारना भी चाहिए। क्योंकि जब वो उतारोगे ना आप, तो वहाँ पर आपका एक कार्मिक रिलेशन होता है। वो कर्म जो है, जो उन्होंने छोड़े हैं, वो आपके लिए ही थे। अब आप वो काम करोगे तो आपका लक आपका साथ देना धीरे धीरे फिर आपके हक में शुरू कर देगा। फादर को इमोशनली हर्ट करने से भी यहाँ पर बचना है, क्योंकि आप उनका कर्ज या फिर उनके काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में गिनवाते घूमो कि जी मैंने ये किया था, तुमने क्या ही कर दिया।
ये काम नहीं करना है आपको, इस चीज़ से बचाव करिएगा। अंडरस्टैंड योर वर्थ। ये लोग, क्योंकि छठा भाव है ना, गुप्त चीज़ें हैं, तो ये लोग बिल्कुल हनुमान जी जैसे, हनुमान जी को बाद में रियलाइज़ करवाया गया था ना कि आप कर सकते हो, बट इनके लिए ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला मिलता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी वर्थ जानिए। आप उतने भी, जितना आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, जितना आप अपने आप को छोटा समझते हो, आप अपने आप को कम समझते हो, उतने कम हो नहीं आप। आप वो हर चीज़ जो आपको चाहिए वो अचीव कर सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आप अचीव कर लोगे। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने जैसे शुरू में कहा ना आपको कि सर्व अदर्स, बट कुछ बाउंड्रीज सेट करो कि इतना मैं कर दूंगा, बट अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको भी उस तरीके से ही बिहेव करना पड़ेगा। अगर मैं इतनी केयर आपके लिए दिखा रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए केयर दिखानी पड़ेगी। मैं अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उन चीज़ों को लेकर के, है ना। आप, ये नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए करता जा रहा हूँ और आप काम होने के बाद में ये कह दे रहे हो कि यार ये इतना अच्छा नहीं था, क्या ही कर दिया। तो ये चीज़ें अगर कोई कर रहा है, वहाँ पर बाउंड्रीज सेट करो, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत होने दो। यहाँ पर आपके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको लक के ऊपर तो बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना है कि आपका लक है तो लक से आपका कोई काम हो जाएगा। लक के ऊपर जितना कम भरोसा रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन लोगों को लाइफ के अंदर जो टफेस्ट जॉब होती है वो ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये कर भी लेंगे। अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए ना, तो आपको मेहनत अच्छी खासी करवाई जाएगी। इनको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, वॉक करके शुरू करनी चाहिए, तो वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इनको अपने दुश्मनों से बिल्कुल नहीं भागना है, फेस करना है। जीवन में आ रही मुसीबतों को फेस करना है। फ्लाई मोड पर नहीं जाना है, फाइट करना है, लड़ना है उन चीज़ों से, झेल कर जीतोगे आप। बट खड़ना होगा। कई बार आपको फील होगा जब आप ओवर द टाइम चेक करोगे ना कि मैं सिर्फ वहाँ पर था और मेरे होने मात्र से मेरे काम हो गए, तो बस वहाँ पर एग्जिस्टेंस आपकी कई बार बहुत मैटर करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, दिमाग में रखोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रिजल्ट्स मिलते जाएंगे आपको। नाउ वी विल टॉक कि अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया तो क्या होगा। 7th हाउस को ना नॉर्मली लोग मैरिज से ही देखते हैं कि जी जीवन साथी आ गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिजनेस को भी देखा जाता है, यहाँ पर आपका हर अलायंस, हर आपकी पार्टनरशिप देखी जाती है। यहाँ पर पिता का साथ, यहाँ पर नानी के साथ आपके रिश्ते, यहाँ पर डेली आप कितना कमाओगे वो भी देखा जाएगा। यहाँ पर आकर के शुक्र उच्च के हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर रिजल्ट बहुत उच्च के मिलते हैं। ये बेडरूम को भी दिखाता है आपके। एक एडवाइस मैं दूंगा, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, शुक्र की दृष्टि है, या फिर दोनों में से कोई भी घर के अंदर बैठा है, 7वें घर के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड है, वो तो अलग चीज़ है। बट अगर दोनों में से कोई बैठा है ना, और ऐसे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कमरे के अंदर आपके, जहाँ पर आप सोते हो, कोई भी धार्मिक चीज़ आप नहीं रखोगे। अब ये नहीं है कि रखनी नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है जी, हमने तो बाल गोपाल की फोटो लगा रखी है, आप तो ये कह रहे हो। ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आकर के देवगुरु बृहस्पति खुद से ही उच्च के हैं, शुक्र खुद से ही उच्च का है। अब उच्च का है तो वहाँ पर अगर आप और ज़्यादा उच्च करने की कोशिश करोगे ना, तो जो घड़ा भरा हुआ है उससे पानी छलकेगा, उससे बाहर आएगा। तो या तो आप सिर्फ धार्मिक लाइफ जी पाओगे, और ऐसे लोगों को ना थॉट्स आते रहते हैं कि यार संन्यास ले लूँ, जीवन छोड़ दूँ मैं, ये क्या ही है, जीवन में मज़ा नहीं है, रस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको जीवन अच्छे से भोगना है तो ये चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। आगे बात करूँ तो मैरिज की बात कर रहा था मैं, पार्टनरशिप की। यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप जहाँ भी है, आपको लॉयल रहना है, किसी को डिच नहीं करना है, धोखा देने से बचाव करोगे तभी आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अलायंस के साथ कमिटमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर सोलो चीज़ों को करना या फिर अकेले ही आगे बढ़ने की अगर आप सोच रहे हो, स्वार्थी हो रहे हो ना, तो वर्क नहीं करेंगी चीज़ें।
सेम मैटरनल ग्रैंडमदर की बात जैसे मैंने की, तो अगर उनसे कोई चांदी की चीज़ आपसे मिलती है या फिर उनका आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फादर का इन्फ्लुएंस अगर आपके जो भी आपका अलायंस है उसके अंदर रहता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फादर की सपोर्ट लेकर के कोई काम करोगे तो वो अच्छा रहेगा। आपका राइट पार्टनर थोड़ा लेट मिलता है आपको, बट जब मिल जाए ना तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना, उसको अच्छे से रखना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है और आपको रखना भी चाहिए। स्टेबल ग्रोथ ग्रोथ आपको मिलती है। स्पिरिचुअल चेंज आपका अपनी शादी के बाद में या फिर आपका जब अपना पार्टनर मिला उसके बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी एकदम से होगी। मतलब पहले अगर आप मंदिर नहीं जाते थे तो आप डेली जाना शुरू कर दोगे। आप देवी देवता बदल दोगे, जैसे कि आप पहले माता को मानते थे बहुत ज़्यादा तो उसके बाद में आप जैसे श्री गणेश जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिए, आप हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिए। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके लाइफ में। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपको करना होता है आपके पार्टनर के साथ, उसको भी ना बराबर लाने की कोई, ये नहीं होता है कि आप अकेले ही ग्रोथ की ओर जा रहे हो। ये नहीं है कि आपका पार्टनर घर के अंदर काम कर रहा है तो जी मैं ये कहूँगा बिजनेस के अंदर लगवा दूँ ना। मतलब आप रिस्पेक्ट करो, उनको इमोशनली ग्रो करने का अंदर हेल्प करो, उनको आप एक कंफर्ट जोन दो, आपको उनको सिक्योर फील करवाना है, वो किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील ना करें आपकी वजह से। इस चीज़ को मेक श्योर करोगे आप। टीम वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके साथ एक दिक्कत होती है कि इनके एल्डर सिबलिंग्स, कि इनके फादर के साथ और आपके साथ कैसे बन रही है वो भी मैटर करता है। तो अपनी साइड से रिश्तों को खराब करने की कोशिश मत करना। हो सके तो रिश्ते सुधारो, अगर नहीं सुधार सकते हो तो भी टॉक्सिसिटी से थोड़ा परहेज़ ही करना, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। रिलेशनशिप के अंदर जितना ज़्यादा सर्व करोगे, सेवा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टुगेदर ग्रो करने की अप्रोच रखोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग, अगर देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस की बात करी तो यहाँ पर ना देवगुरु बृहस्पति अगर आपके 7th हाउस के अंदर है तो ऐसे लोगों को घी भी नहीं जलाना चाहिए। अपने हाथ से घी नहीं जलाओगे आप, है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक घर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8th हाउस, जिसे मृत्यु तुल्य कष्टों से देखा जाता है। यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो घर है ना वो सडन ग्रोथ भी दिखाता है, सडन लॉस भी दिखाता है, पितरों की कृपा भी दिखाता है और कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी दिखाता है। ऐसे लोगों को आप लाइफ को जब एनालाइज करोगे ना तो ये देखने को मिलेगा कि इनकी लाइफ में जब भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है ना उसके पहले इन्होंने बहुत कुछ खोया है। इनकी लाइफ में जब जब कोई खुशी आई है उससे पहले इनको दुख देखना पड़ा है, दुख झेलना पड़ा है। इनका जैसे इनको गाड़ी लेनी थी या फिर इनको जॉब चाहिए थी, इनको मकान बनाना था, जब वो चीज़ें बिल्कुल टूट जाती है ना, मतलब उससे कोई रस ही नहीं रह जाता, उससे वो खुशी नहीं हो पाती है, तब जा कर के वो चीज़ें इनको मिलती हैं लाइफ में। होपलेस हो जाएंगे उसके बाद में ग्रोथ मिलेगी। मतलब आप बिल्कुल काम छोड़ दिए कि यार नहीं होगा मुझसे, मुझे जॉब मिलेगी नहीं, तो जब आपने ये सोचा ना उसके बाद में आपको जॉब मिल गई। बट हर बार यही होता है क्योंकि यहाँ पर ना आपका कार्मिक डेट, मतलब कोई पुराने कर्मों का कर्ज आपके ऊपर बकाया होता है, ये चीज़ कह सकते हो। मैं इसका उपाय भी बताऊंगा, ये नहीं है मैं यहाँ पर सीधा छोड़ दूंगा आपको। इनकी ग्रोथ डिलेड होती है, बट अगर ये दूसरों को सपोर्ट करे ऊपर उठने में तो चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। इनको करना क्या चाहिए, वो हर काम जहाँ पर डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ती हो, जहाँ पर आपको डीपली एनालाइज करना हो चीज़ों को, आपके लिए बेटर होता है। आस्तिक जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जब तक काम डन ना हो जाए उसके पहले आपको नहीं बताना है। अगर आप जॉब लग भी गए हो ना तो भी आपकी सैलरी ना आने लग जाए, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा ना हो जाए, जब तक आप पूरे पक्के ना हो जाओ, आपको भूलना ही नहीं है। मिठाइयाँ नहीं बांटनी है आपको कि यार भाई तेरा अब की बार फोड़ देगा, भाई तेरे का बिजनेस ये चलेगा वो चलेगा, ना ना ना। आइडिया है, आइडिया के ऊपर काम करो, चीज़ों को सिक्रेटिव रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मिस्टीरियस अपनी लाइफ को उतना बना दो कि हर इंसान के लिए आपकी पर्सनैलिटी अलग हो। अगर कोई आपके लिए अच्छा है तो वो उसके लिए आपके अच्छे हो, अगर कोई बुरा है तो उसके लिए रूड हो, रूथलेस हो। तो उस तरीके से रहना आपको जचेगा, आपको फलेगा। इनकी लाइफ के अंदर ना लास्ट मिनट में चेंज हो जाती हैं चीज़ें।
ये जहाँ पर बिल्कुल अच्छा सोच के निकले थे वहाँ पर कुछ वर्स्ट हो गया, जहाँ पर बहुत अच्छा नहीं सोचा था ये सोच के ही निकले थे कि यार मेरा नहीं होगा, वहाँ पर एकदम से अच्छी हो गई चीज़ें। ये इनकी लाइफ के अंदर बहुत बार होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि 8th हाउस जो है ना वो पेयर भी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने गुरु के, अपने पिता के, अपनी माता के पैर छू करके फिर आपको किसी भी काम के ऊपर जाना फलेगा। पैर छूने ही छूने हैं, और माता है तो उनसे आशीर्वाद लेते हुए ये भी कहना है कि जी अच्छा ही दीजिएगा, है ना। मतलब अच्छा ही दिया जाता है, बट वैसे भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक मैं बेस्ट टिप आपको देता हूँ। 8th हाउस की अगर आपको अच्छे से कृपा लेनी है ना, तो पूर्वजों की, पितरों की, अपने माता पिता की कभी भी बुराइयां नहीं करनी है। उन्होंने जो भी किया ना वो बेस्ट किया है। कॉम्प्लीमेंट देना उनको शुरू करिए, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए, पितरों के निमित्त दान देना शुरू करिए। पीपल का वृक्ष है अगर आसपास तो उसमें डेली जल डालना शुरू करिए। सिर्फ रविवार के दिन आप जल नहीं डाल पाते हो तो उस दिन जो पीपल के वृक्ष की छाया आ रही हो उसको जल देना शुरू करिए। आपको ये छोटे छोटे उपाय ना बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। तो काम करना शुरू करिए, आपको रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा ही मिलेगा। और वो हर काम जहाँ पर आपकी डेप्थ ज़रूरी हो, जहाँ पर आप अंदर तक घुस जाओ, उसके बाद में आपको पता चले, वो बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों को ना सिर्फ एक चीज़ पिक करनी होती है अपनी लाइफ के अंदर और उसको टॉप पर ले जाना होता है, उसके अंदर बिल्कुल फाड़ देना होता है चीज़ों को। मतलब कि अगर आप सर्जन हो तो उस चीज़ के अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि आपको उसकी एक एक चीज़ का पता हो, आप डीपली उस हर चीज़ को जानते हो। अगर आपका फर्नीचर का काम है तो भी आप एक एक चीज़ को जानते हो। वो लोग होते हैं ना जो सिर्फ एक हथौड़ी मारते हैं और काम कर देते हैं। बस उस लेवल तक पहुंच जाओ आप। जितना ज़्यादा डीपली आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़ें। अब एक टॉप रेमेडी मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आपको जाना है शमशान या फिर वहाँ पर ग्रेवयार्ड जहाँ पर ना अंतिम संस्कार होता है। वहाँ से कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर आपको जल लेकर के आना है और उसको घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखना है या फिर नॉर्थ के अंदर रखना है। और इसको जब भी आपका अगला जन्मदिन आए तब इस बोतल को जल के साथ बहा देना है। जल को बाहर निकाल के बहा दोगे, उसके बाद में अगला पानी और अगली बोतल के अंदर ला करके रखना है। ये बार बार करना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स के अंदर आपको रखना शुरू करना है। नाउ अब हम बात करते हैं 9वें घर का स्वामी अगर 9वें घर के अंदर ही आ गया तो क्या रिजल्ट देगा। अब अपने घर का स्वामी अपने घर में बैठा है तो अपने घर के अंदर बैठा हुआ तो नुकसान करेगा नहीं, अच्छा ही रिजल्ट देगा। बट एक चीज यहाँ पर रहेगी कि शनिदेव है, हर राहु है, केतु है, तो डिले होगा रिजल्ट में। इन दिनों में से कोई भी बैठा है तो जब तक आप अपने घर को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपनी नेटिव प्लेस को नहीं छोड़ोगे, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, वर्क नहीं करेंगी। बट ओवरऑल अच्छी पोजीशन है, आपको जन्म से ही ब्लेस्ड फील होगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि शनिदेव हैं या राहु हैं या फिर केतु हैं तो एंजाइटी देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं। तो इसलिए आपको ट्रैवल करना फ़ायदा देगा, जितना ज़्यादा ट्रैवल हो सके आपसे। अवॉइड नहीं करना है ट्रैवल करना। ट्रैवल करोगे तो ग्रोथ भी होगी, ट्रैवल करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर अच्छे चेंजेस भी आएंगे, आपका नेटवर्किंग भी अच्छा होगा, आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में हिट करेंगी कि जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख दें। तो इस मौके को, इन मौक़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपने गाइड के, अपने पिता के संपर्क में रहना है। आपके जो भी रिचुअल्स थे, आपकी जो भी धार्मिक आस्थाएँ थी, उनके ऊपर बने रहना है। ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि जहाँ पर आप हो ना, जिस भी देवी-देवता के अंदर आप इष्ट मान के चल रहे हो, तो उनकी पूजा करनी है आपको फिर। आपको बार-बार अपने इष्ट नहीं बदलने हैं, आपको अपने बार-बार आराध्य नहीं बदलने हैं। एक जगह हो गए तो फिर सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर कर देते हो ना अपनी लाइफ को ईश्वर के सामने, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो सरेंडर करना है आपको, रख देना है ईश्वर के आगे, ये लो अब आपकी मर्जी है, बेस्ट से बेस्ट आपको देना है।
मैं तो चाहता हूँ मैं क्या ही मांग लूँगा, क्योंकि समुद्र से ना अगर आप पानी निकालने जाओगे तो आप एक कटोरी बाल्टी भर के निकाल सकते हो, बट अगर समुद्र ही आपके घर आने को तैयार हो जाए तो जीवन में कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं ले सकते हो। तो बस सरेंडर करना ही आपके लिए बेस्ट चीज़ रहती है। ऐसे लोगों को ना जीवन में सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी ना वो आपको जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरा कैसे होगा ना, नेगेटिव थॉट्स लाने ही नहीं है। जितना ज़्यादा हो पॉजिटिव रहिए। हो सकता है आपको एक अटेम्प्ट में फेलियर का सामना करना पड़ जाए, बट वो फेलियर आपका स्टॉप हो जाने का कारण नहीं होना चाहिए। आपको बार बार अटेम्प्ट करना है, बार बार अपने एफर्ट्स रखने हैं, तभी जा कर के अपनी लाइफ को आप अच्छे साइड में चेंज होते हुए देख पाओगे। आगे बात करते हैं 10th हाउस के अंदर। अगर आपकी 9th हाउस के लॉर्ड आ चुके हैं तो 10th हाउस वर्क प्लेस होती है आपकी, जहाँ पर आप काम करते हो, आपकी कर्म भूमि। आपके पिता से जुड़ा हुआ भी है ये। आपकी पीस, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें कैसे आएंगी वो यहाँ पर भी, जैसे 3rd हाउस के अंदर मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपके हाथ में है। आप जैसा काम करोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। डिले हो सकते हैं बट मिलेंगे। अब सिर्फ एक चीज़ याद रखना, इस घर के अंदर अगर आ गए सूर्यदेव तो दिक्कत है। यहाँ पर अगर राहु बैठ गया या फिर केतु बैठ गया, शनि बैठ गया तो भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं दिक्कत भी समझा देता हूँ। राहु और केतु दोनों में से है ना कोई भी 10वें घर के अंदर, तो भूल करके भी घर के अंदर छत, सीढ़ी और टॉयलेट बाथरूम का रिकंस्ट्रक्शन का मत करवाना, मत ही करवाना। क्योंकि करवाया ना तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल एक से एक झटका देना शुरू कर देगी, और एकदम नहीं देगी, एकदम नहीं देती है। साल लगेंगे, 3-4 साल तक फिर भी चीज़ें सही चलेंगी, और उसके बाद में एकदम से लाइफ उस फेज़ के अंदर चली जाएगी, कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा और आप जान भी नहीं पाओगे कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से कैसे हुआ। तो रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाने से बचना है। सेम अगर शनिदेव है यहाँ पर तो मेंटल पीस भूल जाओ, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ऐसे में करना क्या है ना, आपको रात के टाइम पर, नाइट शिफ्ट आपके लिए सूट करती है, आपको रात के टाइम पर काम करना सूट करेगा। रात को जागोगे, काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रात के टाइम पर चंद्रमा से बातें करना, रात के टाइम पर मेडिटेशन करना काम करेगा। रात के टाइम जर्नलिंग करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। रात के टाइम पर मैनिफेस्टेशन करना फ़ायदेमंद होगा। ग्रेटिट्यूड रात के अंदर सोने से पहले देना फ़ायदेमंद होगा। वर्क इज़ वर्शिप, काम को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। जब तक आपका काम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो वर्क को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और पूरा डेडिकेशन आपको अपने काम के लिए देना होगा। जब आप अपनी साइड से पूरा डेडिकेशन दोगे तभी आपकी लाइफ उस फेज़ में आ जाएगी जहाँ पर आप बिल्कुल किसी के रोकने से भी नहीं रुक पाओगे, अनस्टॉपेबल हो जाओगे। फिर आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो आपके किस्मत में अपने आप लिखती हुई आएगी। डेस्टिनी ना आप अपने हाथ से लिखते हो। इसलिए मैंने कहा मैनिफेस्टेशन अगर करना है, मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ को, जर्नलिंग करनी है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब यहाँ पर गुड लक कैसे मिलेगा? 10th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर आ गया तो ये आपको अपने आप मिल जाएगा। आपके फादर, आपके कोई गाइड, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई इंसान जो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो उसकी मजाक नहीं उड़ानी है। अगर उसकी कोई गलती हो तो उसको एकांत में, और सेम आपको करना है। अगर किसी की गलती है ना तो उसको सबके सामने डांटना नहीं है, एकांत में बताना है कि यार तूने ये गलत किया है। तो वो चीज़ आप बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल देव और देवी की पूजा पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। अपने रिचुअल्स को फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। इन लॉज के साथ अच्छे से बना कर रखना, उनको सपोर्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उनके साथ मिल के कोई काम शुरू करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, बट इसके लिए ना आपको कुंडली के अंदर सेम राहु की कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु के बाद में, जस्ट बाद में देवगुरु बृहस्पति की महादशा है तो मत करना। बस इतना रखना कि आपकी साइड से कुछ भी नेगेटिव टॉक उनके साथ ना हो, रिश्ते ओवरऑल अच्छे हों आपके। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर 9th हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस के अंदर आ गए तो क्या होगा। 11th हाउस जो है ना वो दोस्ती का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है आपके।
तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी डिज़ायर्स भी एंडलेस होंगी। आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे। मित्र आपके उनमें से आपके मित्रों के अंदर ना 1-2 इंसान वो होंगे जो आपसे वो मतलब नहीं रखते हैं कि आपसे उनको अच्छा ही रिलेशन रखना है। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे ना तो वो डाँट भी देंगे, वो आपको गाली भी निकाल देंगे, वो आपको पीट भी सकते हैं, वो थप्पड़ भी मार के रोक देंगे आपको। तो आपको आपका गाइड जो है ना वो अपने दोस्तों से मिल जाता है। आपका इन लोगों के फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो हीलिंग का काम करे, काउंसलिंग का काम करे, टीचर का काम कर रहा हो। डिज़ायर का घर है तो आपकी डिज़ायर्स एंडलेस रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स को स्पेस ही नहीं देनी है। किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपके माता-पिता ने अगर ये किया होता, वो किया होता, तो ऐसा ब्लेम नहीं करना है। अगर 5th हाउस के अंदर या फिर 11th हाउस के अंदर शनिदेव बैठे हैं तो 55 साल की उम्र से पहले मकान नहीं लोगे, और अगर 5th हाउस के अंदर बैठे हैं तो 45 साल की उम्र से पहले मकान नहीं लेना है आपको। 11th हाउस जो है ना वो आपको इनकम दिखाता है आपकी। तो यहाँ पर अगर है तो घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको ना ही तो टॉयलेट, ना बाथरूम, ना किचन, हाँ किचन भी, मंदिर और सीढ़ियाँ, इनका निर्माण नहीं करवाना है। बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि करवाया तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। एल्डर सिबलिंग्स के साथ अच्छे से बना करके रखोगे, अच्छा रहेगा। दूसरों को सर्व करना है, अपनी इनकम में से ना एक पार्ट हमेशा रखना है, जैसे 10%, 2%, 5%, जितना भी हो सके वो डोनेट करते ही जाना है। जैसे आपकी इनकम आपके खाते के अंदर आई, क्रेडिट हुई, आपने उस स्पेसिफिक अमाउंट को लिया, आप डोनेट करने गए, आपने डोनेट किया, उसके बाद में गुप्त दान करना है इस चीज़ का। अपने हाथ से किसी को भोजन करवा सको तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीपल गेन करवाता है ये। जितना ज़्यादा आप बाँट कर खाने की साइड में आओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को किसी के भी बारे में नेगेटिव टॉक नहीं करनी होती है। अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा कर रहा था, आपके लिए किसी ने कुछ बुरा कर दिया है तो वहाँ पर फ़ॉरगिव करना सीखो। रिवेंज लेने से अच्छा रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। नेगेटिव टॉक्स करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, है ना? सबसे टॉप चीज़ यही होती है। अगेन 11th हाउस के अंदर है तो डिज़ायर्स के लिए आप और बेस्ट क्या कर सकते हो, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। 11th हाउस के अंदर जो भी राशि है, उस राशि का स्वामी कहाँ है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो को जब आप देखोगे ना तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिज़ायर्स कैसे फुलफ़िल होंगी और कैसे हो पाएँगी। तो वो आपके लिए स्पेसिफ़िकली अगर आपके कमेंट्स आएँगे तो मैं बना दूँगा। आगे बात करते हैं, अगर 9th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर आ गए तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? 12th हाउस खर्चे का घर है, 12th हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग का घर है, 12th हाउस रात की नींद का सुकून बताता है, 12th हाउस आपके इंटीमेसी को दिखाता है, 12th हाउस आपकी बेडरूम और घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण को दिखाता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। ऐसे लोगों को ना एक चीज़ की आदत डालनी होगी, डिटैचमेंट। क्योंकि ये लोग जिस भी चीज़ के पीछे बहुत अंधाधुंध भागते हैं ना, वो चीज़ इनसे उतनी ही ज़्यादा दूर चली जाती है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वो चीज़ उससे भी दुगनी तिगुनी स्पीड के अंदर आपसे आगे जा रही है। देखोगे आप। तो किसी भी चीज़ को चेज़ करने से बचाव करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब चेज़िंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, किसी भी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा आपको नहीं हो जाना है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए ना, तब तक आपको वो नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये हो गए कि यार है मेरे पास सब कुछ है, सैटिस्फाइड हैं आप, फिर वो चीज़ें आप तक पहुँचा दी जाती हैं, तब फिर आपके लिए वो चीज़ों के रास्ते ईज़ी होने लगते हैं। डिटैचमेंट आपके लिए ज़रूरी है। वन मस्ट थिंग, अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, इनका लव जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, इनकी साइड से केयर, क्योंकि 6th हाउस का भी इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपकी फॉर ग्रांटेड ले ली जाएगी कि ये तो इसका तो बनता ही है, ये तो करेगा ही। बट
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अनकंडीशनल चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप सर्व करते हो दूसरों को। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विसेज, अनकंडीशनल अफेक्शन, बट आपको वो मिलता नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है आपको। यहाँ पर करण जैसा हाल है आपके साथ। मतलब ज्ञान आपको हर चीज़ का है, बट जब बिल्कुल ज़रूरत होती है ना, तब आप अपने गुरु का ज्ञान भूल जाते हो। और यहाँ पर अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड है ना, तो एक चीज़ को याद रखना, कभी भी अपने गुरुओं को, कभी भी अपने पिता के बताए हुए किसी चीज़ का, पिता के अनुभव का, पिता के जीवन का, पिता के काम का मजाक बिल्कुल नहीं बनाओगे। उनके साथ सम्मान से ही बिहेव करोगे। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे कि आगे बढ़ने लगते हैं ना, सॉलिट्यूड आने लगता है। आप अपने जीवन में अकेला रहना शुरू कर देते हो। आपकी लाइफ में लोनलीनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको जब भी ऐसा हो कि जी लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इसकी आदत डाल लो। सॉलिट्यूड में रहना सीखो। अकेलापन आपको खराब नहीं फील करवाना चाहिए। अकेलापन से आप बहुत ज़्यादा चिंता में ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीज़ों को डोनेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डोनेट करते रहोगे ना जितना ज़्यादा रिलीजियस जगहों पर, उतना, और ये लोग करते भी हैं। खर्चों से बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। मुकेश अंबानी के भी अगर आप चार्ट को देखोगे ना, तो 12th हाउस के अंदर राहु है, बट खर्चे तो हो रहे हैं उनके भी, चीज़ें भी लोन पर हैं, बट फिर भी ना उनकी लाइफ अच्छी है। खर्चे से नहीं भागोगे, इनकम बढ़ाने की सोचोगे, इनकम के मल्टीपल सोर्सेस तैयार करने की सोचोगे। जॉब के अंदर कई बार स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो बिजनेस को ऑप्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए आपको कुंडली के अंदर बुध और आपके अष्टम वर्ग चार्ट को देखना पड़ता है, तो वो डिटेल के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। इनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ इनको थोड़ी लेट मिलती है। कई बार वो चीज़ें जो इनको बहुत जल्दी चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि लेट मिलेगा बट बेस्ट मिलेगा आपको। इन लोगों को फूड डोनेट करना चाहिए, भोजन दान करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डोनेशन ना इनको 100x मतलब 100 गुना तक का रिजल्ट दे डालती है, तो डोनेट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। डोनेट इस हिसाब से करना है ना, आप सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी भी चीज़ को। अगर आपकी थाली के अंदर सिर्फ एक चपाती है ना, तो वो भी आप दूसरे को दान कर पाओ कि ये ले भाई तू खा ले चाहे। उस लेवल तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी मोक्ष का घर है ये 12वां घर। यहाँ पर आपको रहना भी उसी तरीके से ही पड़ेगा, है ना। आपको रेडी रहना है किसी भी चीज़ को छोड़ देने के लिए, किसी भी चीज़ से डिटैच हो जाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आप उस लेवल पर जाने लगोगे जहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जहाँ पर आपको फील होने लगेगा कि आप ही हो, आपके आप हो, या फिर आपका ईश्वर है जो सिर्फ आपके साथ है। बाकी दुनिया से आपके जो संबंध हैं, दुनिया से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आई होप सो आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला कर आपको देगी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं।